वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम IT एक्ट 2000 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो एक्ट है इसे IT एक्ट 2000 या ITA 2000 भी कहा जाता है। ये 17 अक्टूबर 2000 को लॉन्च हुई थी इन इंडिया में। एंड ये जो है जो एक होते हैं हमारे कन्वेंशनल क्राइम्स, जैसे कि आपकी चोरी है ना, या फिर जो भी इस तरीके के क्राइम्स वो होते हैं कन्वेंशनल। लेकिन जब आपके इंटरनेट या डिजिटल चीज़ों से कनेक्टेड कोई क्राइम होता है तो हम उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है IT एक्ट ये साइबर क्राइम्स से डील करती है। साइबर क्राइम्स और जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होते हैं, जो भी वेबसाइट से आप कुछ परचेस कर रहे हैं, ठीक है, या कोई सेल कर रहा है, जो भी है, तो इस पे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपके ई कॉमर्स वाले, वो सब भी किस में आते हैं, IT एक्ट के अंदर। तो अब हम बात करने वाले हैं IT एक्ट 2000 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। उससे पहले हम ये बात भी कर लें कि जो यूनाइटेड नेशन कमीशन था उसने इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अडॉप्ट किया और फिर ये कहा गया कि ये सारी कंट्रीज़ में अडॉप्ट होना चाहिए। तो हमारा जो भारत है ये 12वीं कंट्री है जिसने इस लॉ को पास किया है। तो यदि हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो या फिर आपका जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या फिर डेटा एक्सचेंज हो रहा है जितना भी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, तो उस सब को लीगल रिकॉग्निशन देना। ठीक है, मतलब ये बताना कि ये ट्रांजैक्शन लीगल है या फिर नहीं है, तो ये रिकॉग्निशन देना। दूसरा, जो भी आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर का ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसको एक लीगल रिकॉग्निशन देना। रिकॉग्निशन मतलब है पहचान। ठीक है, तो इसको पहचान कौन देगा, IT एक्ट। फैसिलिटेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो एजेंसीज। तो ई गवर्नेंस का भी जो कंसेप्ट आया है वो भी कौन उसको अपने अंडर में रख रहा है, आपकी IT एक्ट। फैसिलिटेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा। हम जितना भी अपने जीमेल पे या कोई क्लाउड यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, ड्राइव ले रखी है हमने, गूगल ड्राइव, तो इस पर जो भी अपना डेटा सेव हो रहा है ये सब कुछ किस में आएगा, IT एक्ट के अंदर। जैसे यदि कोई कहीं पर किसी को गलत कमेंट कर देता है, गलत मैसेज भेज देता है, तो ये सारा सब कुछ किस में आ जाता है, IT एक्ट में। और इसको डील कौन करता है, साइबर सेल जो होती है वो, क्योंकि ये सब किस में आते हैं, आपके साइबर क्राइम के अंदर। ठीक, so providing legal sanction and also facilitating the electronic transfer of funds between banks and financial institutions। तो ये सारी चीज़ें भी इस लॉ के अंतर्गत आती हैं। तो ये किस एविडेंस एक्ट के अंदर आता है, RBI एक्ट 1934 के अंदर है। यदि याद रह पाए तो ठीक है, अदरवाइज जो हमने ऊपर बात किए हैं जितने भी, ये आप याद रखें। और यदि हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स भी आप याद रखें। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मेड थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर लीगली वैलिड। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं इलेक्ट्रॉनिकल चैनल के थ्रू, है ना, अगर हम किसी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी पास कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉनिकली भी यदि कोई कम्युनिकेशन हो रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पास करने से रिलेटेड है, तो उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, कि आप कई बार जैसे मान लो आपने डिजिटली सिग्नेचर कर दिया किसी डॉक्यूमेंट पे, तो उसको उसी के इक्विवेलेंट माना जाएगा जैसा आपने एक नॉर्मली किसी डॉक्यूमेंट पे किसी स्टाम्प पे साइन किए हों यदि फिजिकली, तो उसकी जितनी वैलिडिटी होती है उतनी ही उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की भी होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में वही है। थर्ड इज सिक्योरिटी मेजर्स फॉर ई रिकॉर्ड एंड ऑल्सो डिजिटल सिग्नेचर्स आर इन प्लेस। तो अब ये जो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं या ई रिकॉर्ड्स हैं उसकी भी तो सिक्योरिटी करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी इसका फीचर है। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर्स फॉर होल्डिंग इंक्वायरीज अंडर द एक्ट इज फाइनलाइज्ड। तो यहाँ पर ये भी है। और आपका जो साइबर रेगुलेटरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल अंडर द एक्ट, तो ये भी जो है इसको भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोविज़न बनाया है इसके लिए।
तो ये जितनी भी कंट्रोलर्स के अगेंस्ट या फिर जो भी ऑर्डर है उसके खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स होंगी या किसी एजुकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट यदि कोई अपील्स होती हैं तो उसको डील करता है। और ये अपील सिर्फ कहाँ की जा सकती है? इन हाई कोर्ट। डिजिटल सिग्नेचर विल यूज एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड ऑल्सो हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात हम पहले कर चुके हैं आपके इस सब्जेक्ट में। तो क्रिप्टो सिस्टम इसमें एसिमेट्रिक यूज़ होगा डिजिटल सिग्नेचर में। तो ये कुछ आपके पास में इससे रिलेटेड। द एक्ट अप्लाइज टू ऑफेंसेस और कंट्रोवेंशंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये जो एक्ट है ये बाहर भी, अगर कहीं किसी इंडिया से बाहर भी कोई ये हो रहा है तो ऑफेंस हो रहा है तो उस पर भी अप्लाई होगी। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स कैन एंटर एनी पब्लिक प्लेस एंड सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यदि किसी ने कोई साइबर क्राइम किया है और यदि उसकी जो क्राइम है वो पकड़ में आ जाती है, डिटेक्ट हो जाती है, तो उस बंदे को पुलिस जो है वो कभी भी कहीं पर भी बिना अरेस्ट वारंट के भी सर्च कर सकती है। ठीक है। और प्रोविजंस फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ अ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर। क्योंकि ये जो आईटी एक्ट है ये ओवरऑल इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है, तो जितने भी जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है और कंट्रोलर हैं उन सभी की एडवाइजरी कमेटी होती है। और ये जो साइबर रेगुलेशंस हैं ये उसकी बेसिस पे बनता है। और संविधान में भी इसका एक, अगर देखें आप उसको डिटेल में कभी पढ़ना चाहें तो उसमें भी इसके बारे में लिखा गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आईटी एक्ट। तो आपको ये इसके फीचर्स पता होने चाहिए और ये कब आई थी। ठीक है, 2000 में आई थी। डेट क्या थी? अक्टूबर 17। इंडिया कौन सी कंट्री है जिसने ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है? इट इज़ 12th कंट्री। और सबसे पहले ये किन्होंने अडॉप्ट किया था मॉडल? तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ने। ठीक है। So this was all about IT Act 2000. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe the channel and share the links with your friends also. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।